अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण भट्ट। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक बहस बहुत ज़्यादा ज़ेरे गौर है और वो ये है कि क्या जंगली जानवरों को लोगों को अपने शौक़ के लिए अपने घरों में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हम आज आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिनकी इन पे मुख्तलिफ राय है, जिनमें से कुछ ये कहते हैं कि ठीक है, अगर लोगों का शौक़ है तो उनको जंगली जानवर घरों में पाल लेने चाहिए, लेकिन क्या वो उनके हकूक़ या उनकी तरफ जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइए जानते हैं। सिर्फ कैप्टिविटी की बात की जाती है कि जंगली जानवरों को एक ख़ास किस्म के पिंजरे या माहौल में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उस पे हमें कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट नज़र आते हैं जो कि ये भी डिमांड करते हैं कि चिड़ियाघरों को भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो ज़ू है उसकी इम्पॉर्टेंस अपनी जगह है, वहाँ पे जानवरों से रिलेटेड रिसर्च भी की जाती है, उनको मदद भी मिलती है, इंसानों को भी मदद मिलती है समझने के लिए कि कौन सी ऐसी स्पीशी है जो कि अब ख़तरनाक तौर पे जिसके जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, और उनकी ब्रीडिंग के लिए हम लोग एज एन इंसान क्या कर सकते हैं। हम लोग आज आपको मिलवाएंगे लाहौर ज़ू की डिप्टी डायरेक्टर किरण सलीम से और उनसे पूछेंगे कि लाहौर में ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि ख़तरनाक हद तक उनके नंबर्स कम हो रहे हैं और उन पे वो काम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे लोकली ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा उनके नंबर्स कम हो रहे हैं लेकिन लाहौर ज़ू में वो रखे हुए हैं और उनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लाहौर ज़ू में हमारे पास जो मुख्तलिफ 104 के करीब जो हैं स्पीशीज़ मौजूद हैं और तादाद इनकी तकरीबन 1100 के करीब है। इसमें से हमारी वो स्पीशीज़ भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पर इंडेंजर्ड हैं या थ्रेटेंड हैं और हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ख़ास तौर पे मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगी ब्लैक बक्स, काले हिरन का। इनको लोकली एक्सटिंक्ट कहा जाता है इन द वाइल्ड, कि ये हमारे पास वाइल्ड में ख़त्म हो चुके हैं। ये इस वक्त आपको सिर्फ कैप्टिव जो हैं एरियाज़ वहाँ पर मिलेंगे, जिस तरीके से ज़ूज़ में, पार्क्स में। ये स्पीशी की इम्पॉर्टेंस ख़ास तौर पे कि ये हमारी एक अपनी लोकल है, दूसरा ये वाइल्ड में मौजूद नहीं है, ये सिर्फ नेशनल पार्क्स में, ज़ूज़ में और दूसरे पार्क्स में मौजूद है और यहीं पर है जहाँ पर हम इनको देख सकते हैं, इनकी कंजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रीड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ रिसर्च अगर इन पर की जानी है और ना सिर्फ ये बल्कि जो बच्चे आते हैं, क्योंकि ब्लैक बक्स वो है जो आप कॉमनली आपको वाइल्ड में नज़र ही नहीं आता, तो यहाँ पर आप उसको ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसकी कंजर्वेशन और साथ उसकी रिसर्च के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास और ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं लाहौर ज़ू में जिनको हम लोग सेव कर रहे हैं, जो कि उनकी मतलब वाइल्ड में नहीं पाए जा रहे, लेकिन हम लोग ये कोशिश करें कि हमारी लोकल ब्रीड है तो उसको हम लोग सेव कर लें। लाहौर ज़ू में जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया ब्लैक बक हैं। ब्लैक बक के अलावा जो पाकिस्तान की कोई इंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीशीज़ में जो शामिल हैं और ज़ू में मौजूद हैं, उनमें हमारे ब्राउन पियर्स, ब्लैक पियर्स ये हुए हैं यहाँ पर। चिंकारा हमारा अपना लोकल एनिमल है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारे डेजर्ट्स में होता है। शिकार के हवाले से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एनिमल यूँ समझा जाता है। ये भी लाहौर ज़ू में है और इसकी भी यहाँ पर ब्रीडिंग। इस स्पीशी की बात करिए। बिल्कुल, इस स्पीशी की बात कर रहे हैं हम। सो ये वाले मुख्तलिफ एनिमल्स, कॉमन लेपर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारी बिग कैट्स में इसका शुमार होता है और ये भी हमारे पास लाहौर ज़ू में 2 पेयर मौजूद हैं। अच्छा, मतलब हमारे पास पेयर हैं 2 कॉमन लेपर्ड्स के, उनको हम लोग ब्रीड करवा रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, उनको ब्रीड करा रहे हैं। इसमें 2 बार हमारे पास ब्रीड आई है, बट अनफॉर्चुनेटली जो कब है उसकी डेथ तकरीबन 3 महीने तक होकर जो है उस पर डेथ हो गई थी। इस वजह से वो हम उसको उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन ये हमारे पास पेयर है और उसमें हमें उम्मीद है कि अब जो हमारे पास ब्रीड आएगी शायद वो सर्वाइव कर पाए। अच्छा किरण, ये जो लोग ये जो जानवर हैं वाइल्ड, जैसे शेर है या शुतुरमुर्ग हैं, सांप हैं, लोग घरों में पाल लेते हैं, तो वो मतलब आपको क्या लगता है कि आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा होती है, यू गाइज हैव द डॉक्टर्स, आपके पास फंड्स हैं, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि अगर वो पालतू जानवर भी रखते हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं? सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि आप उसकी हाउसिंग एक मुनासिब हो, एक प्रॉपर हाउसिंग हो। हाउसिंग के बाद जो उसकी एक रेलेवेंट, जो उसकी एनिमल की नीड के मुताबिक उसकी खुराक बनती है वो हो, और इसके साथ साथ ये कि फिर एक जनरल आपका जो एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड द एनिमल है वो मौजूद हों। आप अगर उन जानवरों को रख रहे हैं तो बेशक वो हमारे कंपेनियन हैं, हम पेट्स को भी इसलिए रखते हैं कि जी वो एक अच्छा कंपेनियन साबित होते हैं। फिर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी तरफ इसी तरह से हैं कि हम उनका ख्याल रख रहे हों, उनको तंग ना कर रहे हों और वो जिस जगह पर रखे गए हैं वो वहाँ पर किसी मुश्किल का शिकार ना हो।
तो व्यूअर्स, हम लोगों ने एक स्पीशी जो है आपको दिखाई है जिस पे लाहौर ज़ू काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, बट आई थिंक ये बहुत एक्साइटिंग होगा कि अगर हम लोग आपको कॉमन लेपर्ड भी दिखाएं, उनको ये लोग खाना कैसे डालते हैं, उनका ख्याल कैसे रखते हैं, यहाँ पे उनके लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, आइए देखते हैं। सो किरण, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी काफ़ी जानवर या तो गर्मी की वजह से हैं या वैसे ही इनका कोई टाइमिंग ऐसे होगा, इनकी स्पेसिफिकली आपने खाना खाने की या कुछ और बिहेवियर जो आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं या नोट करते हैं, उसकी क्या टाइमिंग्स हैं? अच्छा, इस सिलसिले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके थ्रू आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगी वो ये कि जो बिग कैट्स हैं ये पूरा दिन एक अच्छा खासा उसमें से टाइम सोते हुए गुजारते हैं। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो लॉयन शेर जो है वो 24 में से 20 घंटे इनएक्टिव, लेज़ी या सो के गुजार रहा होता है। 4 घंटे वो उसका एक्टिविटी टाइम होता है। कई दफ़ा ये समझा जा रहा होता है कि जानवर जो हैं वो गर्मी की वजह से या भूख की वजह से ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये उसका नेचुरल बिहेवियर है जो कि टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज़ करते रहते हैं कि एक जानवर अपना दिन का हिस्सा किस किस तरीके से, कितने वक्त में क्या वो किस तरह से करते हुए गुजार रहा है। ये उस स्टडी की बेसिस के ऊपर जो आपको मैंने ये 20 आउट ऑफ 24 आवर्स बताया वो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। उसमें एक और चीज़ भी ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि लोग कई दफ़ा जैसे हम वो डॉक्यूमेंट्रीज़ में देख रहे होते हैं कि शेर गया है और उसने शिकार किया और वो एक्टिव है और वो शिकार अपना खा रहा है, तो यहाँ पर लोग आके कई दफ़ा जानवरों को तंग कर रहे होते हैं कि ये उठ क्यों नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में भी ये बताना ज़रूरी है कि वाइल्ड में भी जब जानवर होता है तो वो रोज़ शिकार नहीं कर रहा होता, वो कई दफ़ा हफ्ते में एक बार शिकार कर रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द हंट। अगर वो अच्छा है वो हफ्ते में एक दफ़ा काफ़ी होता है, कई दफ़ा वो नहीं तो वो 2 से 3 दिनों बाद उसको शिकार कर रहा होता है। व्यूअर्स, एक मैसेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग ज़ू विज़िट करें तो काइंडली ऐसी बिग कैट्स को या फिर जो भी जानवर हैं आप उनको प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करें। उनको ये मत कहें कि वो उनको आपको एग्रेसिव होकर दिखाएं या फिर उनको किसी भी किस्म का जो है वो खाना डालने से परहेज़ करें। हम लोग आप लोगों को अब नेक्स्ट लेकर जाएंगे ब्लैक बियर्स, वाइट बियर्स की तरफ और शेर घर में, जहाँ पे उनको खाना डाला जाएगा और हम देखेंगे कि शेरों को खाना कैसे डालते हैं। सो किरण, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि बियर्स को कैप्टिविटी में रखने की क्या सर्टेन SOPs हैं। ज़ू में जब भी हम बेयर को रखते हैं तो एक तो ये कि एक ही हमारी एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, इस हवाले से भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें भी ये विज़िटर्स के लिए भी हमें सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। वो ना सिर्फ तमाम एनिमल्स में इनके लिए बल्कि वो सब एनिमल्स के लिए। उसमें अगर आप हमारे इंक्लोयर का डिज़ाइन देखें तो ये डिज़ाइन स्पेसिफ़िकली उनकी सेफ्टी के हवाले से बेहतरीन इस तरह से है कि इसमें एक प्रॉपर मोट मौजूद है, एक हाइट और डिस्टेंस जो हमने एनिमल से अपने विज़िटर का रखना है वो मौजूद है। एंड थर्डली इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि जब बियर्स यहाँ पर मूव कर रहे हों तो वो आसानी से हमारे विजिटर्स को नज़र आ सकें। बियर्स को जो है वो दिखाते हैं कि ये एरिया है, यू कैन सी द ब्राउन बियर्स राइट नाउ, और इनको खाना वगैरह जो है वो डाल दिया गया है। लेकिन जो जैसे किरण ने बताया कि लोगों से इनको एक ख़ास डिस्टेंस और ख़ास जो हाइट पे रखा जाता है ताकि उनको अपना नेचुरल हैबिटेट भी मिल सके, और दूसरा ये कि वो लोग भी उनको इंजॉय कर सकें। अगर उनको इन पे किसी रिसर्च की ज़रूरत है या इस स्पीशी को सेव करने की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पे की जा सके। तो हम लोग अब नेक्स्ट जाएंगे शेर घर की तरफ और देखेंगे कि शेर खाने में क्या खाता है। सो व्यूअर्स, जैसे हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि हम लोग आपको दिखाएंगे कि शेर असल में खाता क्या है, तो इस टाइम शेर को खाना डल रहा है। विल सी कि इसको बीफ खाया जाता है बहुत शौक से या चिकन खाया जाता है। जब इसको खाना डालने वाले जो इनके केयर टेकर हैं वो खाना डाल लेंगे, उनसे हम डिटेल भी पूछेंगे, बट अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से उसको खाना खिलाते हैं। लेट्स सी। उमर साहब, आप इनको रोज़ाना खाना डालते हैं, एक शेर एक दिन में कितने किलो खाना डालता है? 7 से 10 किलो। वो 7 से 10 किलो खा लेते हैं खाना? जी, खा लेता है। अच्छा, इसमें कोई गोश्त की ख़ास किस्म या ख़ास कट है जो आप उनको खिलाते हैं? बीफ और चिकन है, ये डालते हैं, ये शौक से खाते हैं। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने आपको बताया कि जो शेर हैं वो 7 से 10 किलो रोज़ाना का गोश्त खाते हैं। अगर वो कभी बीमार हों तो उनकी जो ये खुराक है इसमें दवाइयाँ मिक्स करके उनको खिला दी जाती हैं ताकि उनको पकड़ना ना पड़े, क्योंकि वाइल्ड एनिमल को अननेसेसरी टच या फिर पकड़ के कोई दवाई ज़बरदस्ती खिलाना पॉसिबल नहीं है और ये डॉक्टर्स प्रेफर भी नहीं करते। तो आइए हम लोग आपको डॉक्टर्स की ज़बानी बताएंगे कि वो किस तरह से इनकी बिहेवियरल एक्टिविटी जो है वो मोनिटर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर।
तो व्यूअर्स हम लोगों ने आपको दिखाया है कि लाहौर ज़ू में स्पेशली एक डायग्नोस्टिक लैब बनाई गई है जिसमें अगर इमरजेंसी तौर पे भी किसी जानवर की तबीयत ख़राब होती है या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे 24 घंटे जो हैं वो डॉक्टर्स ऑन कॉल रहते हैं। वो किस तरह से जानवरों को मैनेज करते हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखते हैं, हम लोग पूछेंगे डॉक्टर वर्दा गिल से जो कि लाहौर ज़ू की वेटनरी ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इज़ देयर एनी काइंड लाइक स्पेसिफिक बिहेवियर जो कि जानवरों का आप लोग नोट करते हैं हर दिन पे या हर थोड़ी देर बाद जिसमें आपको पता चलता है कि कहीं ये बीमार तो नहीं है? जी बिल्कुल यही है। इसमें वाइल्ड लाइफ में बेसिकली ये है कि हम लोगों को एनिमल के बिहेवियर से ही ज़्यादातर आइडिया हो रहा होता है कि सुबह जब हम आते हैं उनका रूटीन में राउंड होता है, फिर उसमें चेक किया जा रहा था कोई एनिमल कोई एबनॉर्मल है, कोई उस बैठा हुआ है, खाने की तरफ नहीं आया है। इनिशियल साइंस ये होते हैं, किसी के आंखों से पानी है, कोई मुंह से है, कोई ढीला है, ठीक है, तो बाल खड़े हुए हैं, टांगे साइड पे हैं, सुकड़ा हुआ है, मतलब इस तरह के साइंस हैं जिनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है। और ऑब्जर्वेशन ही आपकी इधर ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप इनिशियली उस चीज़ को पहचान लें और उसको बर वक्त जो है उसका इलाज किया जाए या उसको मैनेज किया जाए उस प्रॉब्लम को। व्यूअर्स, कितनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हम लोग मिस कर देते हैं कि अगर हम लोग जानवर पाल रहे हैं या कोई जानवर घर पे रख रहे हैं तो उसकी क्या केयर की जाए। मेरा ख्याल है कि अगर कोई इंसान आपके साथ रह रहा है वो तो आपको अपने मुंह से बता देगा कि उसको इस वक्त पे खाना चाहिए, पानी चाहिए या उसने सोना है, लेकिन जानवर क्योंकि आपको बोल के नहीं बता सकता कि उसको चाहिए क्या, तो उसकी बिहेवियरल एक्टिविटी जो है उस पर आपको ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप पेट्स रख रहे हैं अपने घर में, वाइल्ड लाइफ वाला रख रहे हैं या आम जो जानवर होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है या कोई परिंदे हैं वो रख रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली मेक श्योर कि आप लोग उसकी बिहेवियरल एक्टिविटी ज़रूर फॉलो कर रहे हैं और उनको रेगुलरली जो उनके चेकअप्स हैं उनके डॉक्टर से वो करवा रहे हैं। हम लोग अब आपको यहाँ से लेके चलेंगे टोलिंटन मार्केट में और वहाँ पे दिखाएंगे कि जो कैप्टिविटी में जानवर रखे जाते हैं उनका क्या हाल है, क्या उनको इस लेवल की जो है वो केयर मिल रही है या नहीं, ये हम लोग देखेंगे टोलिंटन मार्केट जाके। आइए चलते हैं। तो आइए जानते हैं प्रेसिडेंट से, इनका नाम है तारिक जावेद साहब। हम लोग इनसे पूछेंगे कि आने वाले दिनों में एसोसिएशन जो है वो जानवरों के हकूक़ के लिए क्या इकदाम उठाने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये हमने अभी सोशल मीडिया पे बड़ी बहस देखी, प्रोटेस्ट भी हुआ संडे को इधर टोलिंटन मार्केट के बाहर कि इसको बंद हो जाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जानवरों की जो देखभाल है, जाहिर सी बात है बाहर सड़क पे होते हैं, गर्मी है, धूप है, यहाँ पे आप लोग मार्केट को मज़ीद कुछ बेहतर करने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई ऐसे SOPs हैं जो आप अपने कस्टमर्स आते हैं उनको भी गाइड करते हैं कि घरों में जानवरों को कैसे रखना है? असल में थोड़ी सी लोगों को गलत फहमी है एक कि ये कोई गवर्नमेंट की सरकारी मार्केट है। पहली गलत फहमी तो लोगों को ये है। दूसरी गलत फहमी लोगों को ये डाल दी गई कि ये सिर्फ पेट्स की मार्केट है या इसमें सिर्फ जानवर ही हैं। ये टोटल प्राइवेट मार्केट है। सारे दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को ओन करते हैं और इसमें 90% जो दुकानें हैं वो मुर्गी की हैं जो अपने बाकायदा SOPs के साथ चलती हैं। टोटल 6 दुकानें हैं जहाँ पे पेट्स का बिज़नेस होता है और उनका एक सेक्शन बिल्कुल अलग है। मुर्गी वाले सेक्शन से उसका कोई तल्लुक नहीं, एक साइड पे है। अब उस पर भी जो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है, सुबह जानवर आते हैं, शाम तक वो बेच देते हैं उनको, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स या जो SOPs घरों में रखने के लिए या ज़ू में रखने के लिए वो लागू नहीं होते। इसके बावजूद जब ये बात सामने आई तो उसके पीछे एक मकसद और था। उसमें जैसे NGO ने ये मुजाहरा किया, प्रोटेस्ट किया, दुकानें, टोलिंटन मार्केट बंद करने का मुतालबा किया। टोलिंटन मार्केट तो बंद करने का मुतालबा नहीं बनता, वहाँ इतना बिजनेस होता है, इतने लोगों का रोज़गार है। उनको चाहिए था कि वो वहाँ पे बेहतरी की कोशिश करते, जो काम नहीं हो रहा उसको करवाने की कोशिश करते, हमसे बात करते। हमें तो किसी ने रब्ता ही नहीं किया। तो अगर कोई जानवरों पे रहम करना चाहता है, उनकी केयर करना चाहता है, मदद करना चाहता है, उसको चाहिए कि सामने आके केयर करे, ना कि ब्लैकमेलिंग की तरफ जाके टोलिंटन मार्केट ही बंद कर दीजिए। बेहतरी के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो इख्तियार करें। व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि टोलिंटन मार्केट हमारी लाहौर में एक बहुत बेसिक मार्केट है। सब लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। यहाँ से लोग अपने मुर्गी, गोश्त, जो मछली है वो भी ख़रीदी जाती है बहुत ज़्यादा मकदार में। अब जो एक प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ संडे को और उस पर ये डिमांड भी की गई कि टोलिंटन मार्केट को बंद कर दिया जाए, उसके एवज़ जो है DC साहब ने कमेटी बना दी। अब उसके SOPs तैयार होंगे। पॉइंट इज़ दिस कि अगर कोई भी एफ़र्ट करता है जानवरों के लिए, वो बेज़ुबान है, वो अपने लिए ख़ुद आवाज़ नहीं उठा सकते। आपको या मुझे उनके लिए आवाज़ उठानी है। अगर कोई उनके लिए आवाज़ उठाता है और उसकी रद्द अमल में उनके लिए कुछ बेहतर हो जाता है
तो मेरा ख्याल है कि इस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीज़न पे लागू होती है। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने आपको ज़ू विज़िट करवाया, टोलिंगटन मार्केट विज़िट करवाई। अब एक शेल्टर होम में जाने से पहले आई वांट कि आपको थोड़ा सा जो है हम लोग वाइल्ड लाइफ का भी बता दें कि वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट हैं वो क्या एडवाइस करते हैं कि हम लोगों को वाइल्ड लाइफ जो है वो घर में पालनी चाहिए या नहीं पालनी चाहिए, पालतू जानवरों में और वाइल्ड लाइफ में क्या फ़र्क है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं उज़मा खान, जो कि एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। WWF के साथ उन्होंने बहुत काम किया हुआ है एज अ डायरेक्टर बायोडाइवर्सिटी भी। तो हम लोग उनसे पूछेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं या वो लोगों को क्या गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मैम टाइम देने के लिए। हम लोग अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है क्या वो उसको घरों में चाहे वो कंजर्वेशन के लिए रख रहे हैं या ब्रीडिंग के लिए रख रहे हैं, इज़ इट अ गुड आइडिया टू पुट वाइल्ड लाइफ एनिमल इनटू योर हाउस? देखिए, वाइल्ड लाइफ की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि घरों में मीट नहीं हो सकती। वो डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है, जैसे डॉग्स हैं या कैट्स हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हम नहीं मीट कर सकते। और मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि उनको घरों में रखा जाए, क्योंकि वो सफ़र ज़्यादा करते हैं। हम तो खुश हो रहे होते हैं लेकिन वो सफ़र कर रहे होते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कहें कि जी हमने घर में कोई वाइल्ड एनिमल्स रखे हुए हैं, या बड़े बड़े फार्म्स भी हैं प्राइवेट जिन्होंने रखे हुए हैं, तो उसका क्या कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स है? ये वो एनिमल्स हैं जो ना कभी वाइल्ड में जा सकते हैं, या ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं हैं, तो उसकी क्या कंजर्वेशन या क्या एजुकेशन वैल्यू है? सो आई डोंट सजेस्ट। प्लस पाकिस्तान में जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इतना वीक है कि जब ये जानवर मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ क्या इलीगल ट्रेड में जाती हैं, नहीं जाती, या ये जो कब्स बेचते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कब्स जब बिकते हैं तो वो किसके पास जाते हैं, किन वेलफेयर कंडीशंस में वो रहते हैं? तो हम लोग बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते। आई थिंक देयर हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ दीज प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो कि वाइल्ड एनिमल्स को रख रहे हैं, और वो ज़्यादातर सफ़र ही कर रहे होते हैं। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को आप लोगों को घरों में नहीं रखना चाहिए। इसके लिए स्पेशल SOPs हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। हम लोग आपको इसी तरह लाहौर में एक शेल्टर हाउस मौजूद है, उसका भी विजिट करवाएंगे, जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे कैट्स को बड़े प्यार से रखा जाता है जो कि ज़ख्मी हालत में होते हैं या फिर उनको कोई मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो आइए चलते हैं JF के एनिमल रेस्क्यू हाउस में। हम लोग इस टाइम बेदिया रोड पर एक शेल्टर होम में मौजूद हैं जो कि ज़ुल्फ़िशा ने स्टार्ट किया है। इसका नाम है JF के रेस्क्यू शेल्टर, जहाँ पे ये ऐसे जानवर जो कि स्ट्रेज होते हैं या फिर उनको किसी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उसको यहाँ पे लेकर आती हैं, यहाँ पे उसका इलाज करती हैं। हम लोग उनसे पूछेंगे कि इस एनिमल शेल्टर को स्टार्ट करने के पीछे इनकी इंस्पिरेशन क्या थी और यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सम टाइम। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये शेल्टर होम जानवरों के लिए स्पेशली स्टार्ट करने का आपको आइडिया आया कैसे? दरअसल मैं एक एनिमल फ्रेंडली माहौल में बड़ी हुई हूँ, बचपन से एनिमल्स के साथ बड़ी हुई हूँ। तो मैंने एक डॉग रेस्क्यू की, उसको CBC वालों ने गोली मार दी। तो व्हेन शी डाइड तो मैं बहुत दुखी हुई और मैंने उसके नाम पे एक वो शुरू किया कि जस्टिस फॉर किकी, के कोई इंसाफ दिलाऊं। बट आई रियलाइज़ कि इंसाफ उसको बेचारी को नहीं मिल सकता, तो मैं उसके नाम पे और एनिमल्स की मदद करूँगी। और इसी तरह मैंने घर से शुरू किया। मेरा जब घर बिल्कुल भर गया, इवन मेरे सर्वेंट क्वार्टर, बैक लॉन, पोर्च, हर जगह एनिमल्स थे, तो मेरी फैमिली ने मुझे सजेस्ट किया कि वी विल हेल्प यू, तुम एक जगह ले लो, वहाँ पे ये शुरू कर दो तुम, और खुल के रखो फिर अपने रेस्क्यू। तो फिर हम लोगों ने मिलके एक फार्म हाउस लिया, इसको रेंट किया, और मैंने इसको एक भैंसों के अस्तबल से टर्न करके एक स्ट्रेस का शेल्टर बना दिया। तो अभी आप हमें अगर अपना शेल्टर होम विजिट करवाएं तो आई रियली वांट टू सी एंड शो द व्यूअर्स कि आपने यहाँ पे क्या क्या की हुई हैं फैसिलिटीज़। सो दिस इज़ आवर क्लिनिक। यहाँ पर जो भी जैसे फ़र्स्ट एड वाले जो केसेस होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, हम उनको इधर फॉस्टर रखते हैं ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहें। इधर आप देख रही होंगे कि हमारा स्ट्रेचर है और ये सारा इक्विपमेंट है। हम इनको स्पे और न्यूटर भी कर रहे हैं, लाइक हम इनकी पॉपुलेशन को भी हेल्प कर रहे हैं, और ये जानवरों की सेहत के लिए भी स्पे और न्यूटर ज़रूरी है। इवन ये चूज़े तक रेस्क्यू हैं जो मैंने टोलिंगटन से किए थे, और हमारी यहाँ सारी मेडिकेशंस हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट है, फीड पड़ी हुई है डॉग्स और कैट्स की, और जो भी उनकी ज़रूरियात होती हैं वो सारा कुछ इस क्लिनिक में। हम ऑपरेशंस भी करते हैं, हम वैक्सीनेशंस भी करते हैं रेबीज़ की, और सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो अभी जो है आपके पास यहाँ पे कितने जानवर गिनती में मौजूद हैं? मेरे पास 15+ डॉग्स हैं, और वो आधे से ज़्यादा क्योंकि साथ साथ अडॉप्ट हो जाते हैं, बल्कि अभी इनफैक्ट अभी एक अडॉप्शन हुई है। 25+ कैट्स हैं,
3 डोंकीज़ हैं और बस इस तरह चलता रहता है। जिसकी कोई तबीयत का प्रॉब्लम हो या कुछ ज़्यादा अगर क्रिटिकल केस आया हो तो मैं उसको घर पे फॉस्टर करती हूँ ताकि वेट्स के पास आना जाना इजी रहे। अच्छा, यहाँ पे द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि आप इस सब का जो है वो मॉनेटरी कैसे मैनेज करती हैं, यहाँ पे पैसे कैसे इन्वेस्ट होते हैं? दरअसल इतने जो भी मुझे मेरे पूरे कॉज में शुरू से डे 1 से मेरे साथ खड़े हैं, वो जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या जो भी एनिमल लवर्स हैं, बेसिकली हम मिल के इस जगह को चला रहे हैं। जैसे कोई भी नोबल कॉज में सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो जितने भी एनिमल लवर्स हैं फ्रॉम एवरीवेयर दे हैव यूनाइटेड कि हम ये चीज़ मिल के इस शेल्टर की करेंगे। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि ज़ुफ़िशा यहाँ पे एक शेल्टर होम चलाती हैं जो मतलब जहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा जानवर हैं, वो उनको रेस्क्यू भी करती हैं। स्ट्रेज़ हैं गलियों में, बाज़ारों में, जहाँ पे भी कहीं कोई उनको कॉल भी करता है कि हमें यहाँ पे कोई जानवर नज़र आ रहा है जिसको किसी मदद की ज़रूरत है, कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, तो वो उसको वहाँ से पिकअप करती है उनकी टीम और यहाँ पे शेल्टर होम में लाके उनका ख्याल रखा जाता है, उनको बिल्कुल दोबारा से ठीक किया जाता है ताकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा सकें। हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ पे ज़ुफ़िशा ने जानवरों को किस तरह रखा हुआ है और उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या मौजूद हैं, आइए देखते हैं। अच्छा ज़ुफ़िशा, ये आपका कैट हाउस है, इसमें कोई 15 के करीब हमें बिल्लियाँ यहाँ पे इस टाइम नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये 20 हैं, तो आप प्लीज़ ये बताएंगी कि इनको खाने में क्या देती हैं और यहाँ पे जो आपने इनको कूलर वगैरह लगा के सेटअप दिया हुआ है, ये इनके लिए कितना ज़रूरी है? दरअसल जो कैट्स होती हैं ना, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल नहीं कर सकती, ना बहुत ठंड में रह सकती, ना बहुत गर्मी में रह सकती हैं। तो मैंने वेंटिलेशन के लिए ये स्पेशल इनके लिए रूम बनाया है, बीच में कूलर लगाया हुआ है और यहाँ पे हम इनको बहुत अच्छी फीड देते हैं, जो टॉप डॉग कैट फीड है वो इनको प्रोवाइड होती है। ये मेरे स्टाफ यहाँ पे हर मॉनिटर करते हैं, इवन मैं भी जब ना भी हूँ मैं कैमरे पे इनको देखती रहती हूँ। और इनके लिए बेड्स हैं, जो भी इनकी कैट की एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे लोग घरों में पेट्स को रखते हैं, मैं इन रेस्क्यूज़ को वो ज़िंदगी यहाँ पे देती हूँ। तो ये है सारा। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई तकरीबन 20 के करीब बिल्लियाँ मौजूद हैं और हम लोग आपको डॉग सेक्शन में भी लेके जाएंगे, वहाँ पे भी दिखाएंगे कि डॉग्स को कैसे रखा जाता है, बिकॉज उनकी थोड़ी सी जो टेक केयर है वो डिफरेंट है कैट्स की निस्बत। सो लेट्स गो एंड सी कि डॉग्स को जो है वो किस एनवायरनमेंट में रखा गया। इस वक्त हम लोग जो है JF के रेस्क्यू सेंटर के डॉग सेक्शन में मौजूद हैं। हम लोग ज़ुफ़िशा से पूछेंगे कि यहाँ पे कितने डॉग्स हैं, किस किस्म के डॉग्स हैं और इनको कहाँ से रेस्क्यू किया गया और अभी इनकी कौन कौन सी जो है मेडिकल असिस्टेंस है जो वो जारी है। सो ज़ुफ़िशा, ये बताइएगा कि आपके पास यहाँ पे कितने डॉग्स हैं? मेरे पास इस वक्त 15 है, थोड़े अडॉप्ट हो गए हैं और क्योंकि आपको पता है डॉग्स अडॉप्ट हो जाते हैं ना, कुछ टोलिंटन से रेस्क्यूड है, कुछ गलियों से रेस्क्यूड है, कुछ कूड़े में से रेस्क्यूड हैं और कुछ इतने थे जब से मैंने इनको पाला और अब ये बड़े हो गए, ये गुची, नीरा वगैरह, और कुछ की सर्जरीज अभी ड्यू हैं जो इस वक्त लाइंड अप है डॉक्टर आसिम से, और किसी की आँख में प्रॉब्लम है। एक डॉग है आगे जिसकी टांगे एक तो पहले गोली मारी गई फिर ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, तो वो बिल्कुल उसकी आगे वाली टांगे नहीं है। ये डॉग इस्लामाबाद में इसको गोलियां लगी थी और मैंने इसको वहाँ से रेस्क्यू से इधर मंगवाया। मैं खाली लाहौर तक लिमिटेड नहीं हूँ, जिधर भी जुल्म हो मैं अपनी हेल्प प्रोवाइड करती हूँ। एंड अदर देन दिस मेरे पास कैपेसिटी 100+ डॉग्स की है। अभी हमारे कैनल थोड़े, बट इंशाल्लाह मैं कैनल्स और बनवाऊंगी एंड आई कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रीट डॉग्स। देखिए स्टाफ तो मौजूद रहता है, मैं ख़ुद भी विज़िट करती रहती हूँ, कैमरास पे भी देखती रहती हूँ। अदर देन दिस एक फ्रेंच ट्रेनर हैं जिन्होंने डॉग बिहेवियर और उनकी जो साइकी है उसके अंदर PhD कर रही हैं वो, एंड शी इज़ हियर फ्रॉम फ्रांस एंड उन्होंने हमारा शेल्टर चूज़ किया। यहाँ पे सारे डॉग्स की इमोशनल थेरेपीज़, उनको ट्रिक्स सिखाना, उनको अडॉप्शंस के लिए रेडी रखना, जैसे लीश ट्रेनिंग करना, क्योंकि ये आवारा कुत्ते होते हैं, अडॉप्ट होने के लिए इनको कुछ सर्टेन चीज़ें सिखानी पड़ती हैं ताकि कल को उन फैमिली और इन डॉग्स को प्रॉब्लम ना हो। तो ये जितने कुत्ते हैं इनकी डेली हफ्ते में 3 दफ़ा उसकी क्लास होती है और वो ट्रेनर आके इनको ट्रेन करती हैं। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने आज आपको दिखाया कि ज़ू की कैप्टिविटी में जानवर कैसे रखे जाते हैं, टोलिंटन मार्केट में जानवर कैसे रखे जाते हैं, शेल्टर होम्स में जानवर कैसे रखे जाते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, वो वाइल्ड एनिमल है या फिर वाइल्ड एनिमल नहीं है, उसके SOPs क्या हैं, उनकी आपने टेक केयर कैसे करनी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर जानवर आप सिर्फ शौक़ के लिए पाल रहे हैं या फिर आप वाकई उसकी कदर करते हैं या प्यार करते हैं, तो आपको उसकी देखभाल भी उसी तरह से करनी पड़ेगी, लाजमी करनी पड़ेगी। ये लोग अपने हक़ के लिए ख़ुद नहीं बोल सकते, अगर आप इनके हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो इनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। दे विल गिव यू लव इन रिटर्न लव। प्लीज़ ट्राई टू अडॉप्ट बट नॉट टू बाय। आपसे जल्द मुलाकात दोबारा होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।